ये मेरठ के अंदर शपथ समारोह प्रोग्राम हो रहा है पार्षद और मेयर द्वारा, नवनिर्वाचित मेयर द्वारा, और यहाँ पर दंगा फसाद हो गया, यानी कि बहुत ही बुरी तरह स्थिति खराब हो गई, बेकाबू हो गई। और ये किस तरीके से बीजेपी का मंच लगा हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दंगा फसाद किया, और जो नवनिर्वाचित पार्षद यहाँ बुलाए गए थे, सारी व्यवस्था तब कर दी गई है। के शहर के प्रथम नागरिक चयनित श्री हरुकांत अहलूवालिया जी और अलग अलग वार्ड से 90 सभासदों को कर्तव्य निष्ठता की शपथ दिलाने की प्रक्रिया को मैं इस मंच से आरंभ करती हूँ। शिल्पा कुमारी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे महापौर को, आज नवनिर्वाचित महापौर को इस नगर के, आपसे निवेदन है, महापौर शपथ ले रहे हैं, सब शांतिपूर्वक बैठ जाइए। कुछ लोग गलत भावना से काम कर रहे हैं, उनकी बातों में जाइए, आप बैठिए। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भाजपाइयों ने दिखाई अपनी औकात, मुस्लिमों को किया टारगेट, और जिसके ऊपर उठ रहे हैं हजारों सवाल। आपको पूरा मामला बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में महापौर व 90 वार्डों की शपथ ग्रहण समारोह का एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर भाजपाइयों ने वंदे मातरम का गुणगान किया और जिसको लेकर मुस्लिमों को टारगेट किया। सोशल मीडिया पर आपको हम यह वीडियो दिखाते हैं कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है और मुस्लिमों को टारगेट करने का सीधा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ले लें। सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि अपना स्थान ले लें। पूरी शपथ ग्रहण समारोह की तरफ हम चलते हैं, ताकि शहर के प्रथम नागरिक चयनित श्री हरुकांत अहलूवालिया जी और अलग अलग वार्ड से 90 सभासदों को कर्तव्य निष्ठता की शपथ दिलाने की प्रक्रिया को मैं इस मंच से आरंभ करती हूँ। शिल्पा कुमारी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे महापौर को, आज नवनिर्वाचित महापौर को इस नगर के, आपसे निवेदन है, महापौर शपथ ले रहे हैं, सब शांतिपूर्वक बैठ जाइए। कुछ लोग गलत भावना से काम कर रहे हैं, उनकी बातों में जाइए, आप बैठिए। आपने जो यह वीडियो देखा वंदे मातरम करने की, ऐसी क्लिप 2 है, जिसमें कि पहली क्लिप में दिखाया जा रहा है कि वंदे मातरम हो रहा है और जिसके अंदर AIMIM के पार्षद खड़े हुए हैं, गले में हरा गमछा पहने हुए हैं और अनुशासन के साथ वह वंदे मातरम का गुणगान कर रहे हैं। वहीं दूसरी क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर AIMIM के जो पार्षद है वह किस तरीके से बैठ गए और वह वंदे मातरम का गुणगान नहीं कर रहे। इसके पीछे जो रीजन है वह हम आपको बताते हैं कि पहले तो वहां वंदे मातरम कराया गया और उसके बाद उसके अंदर कमी निकाल दी गई। कहा गया कि इसको दोबारा रिपीट किया जाए, इसके जो बाद के अंश है वह गलत है। और उसके ऊपर सवाल खड़ा यह हो रहा है कि जो पहले वाला वंदे मातरम कराया गया और जिसने वह किया, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की गई, क्यों उस जाहिर व्यक्ति से वंदे मातरम कराया गया। सुमिना सुमधुर सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी हृदयाम हरयाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमने जो आपको यह क्लिप दिखाई, इसके अंदर AIMIM के जो पार्षद खड़े हुए हैं, जो अनुशासन की पोजीशन में खड़े होकर वंदे मातरम का गुणगान कर रहे हैं। वहीं आपको दूसरी क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर यही पार्षद जो कि AIMIM के पार्षद है और किस तरीके से वंदे मातरम का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि वह ऐसी नौबत क्यों आई। इसके पीछे का हम आपको रीजन बताते हैं, पहले आप क्लिप देखिए। सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम।
पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की ये मेरठ के अंदर शपथ समारोह प्रोग्राम हो रहा है पार्षद और मेयर द्वारा, नवनिर्वाचित मेयर द्वारा, और यहाँ पर दंगा फसाद हो गया, यानी कि बहुत ही बुरी तरह स्थिति खराब हो गई, बेकाबू हो गई। और ये किस तरीके से बीजेपी का मंच लगा हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दंगा फसाद किया और जो नवनिर्वाचित पार्षद यहाँ बुलाए गए थे, सारी व्यवस्था ठप कर दी गई है। यह नौबत क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक व कार्यकर्ताओं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि जो पहली क्लिप के अंदर वंदे मातरम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें कमी निकाल दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी व अन्य और नेता उसमें कमी निकालते हैं और कहते हैं कि इसके जो बाद की कली है, जो बाद के अंश है, वह गलत है, यानी इसको दोबारा रिपीट किया जाए। और उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कि माइक पकड़ते हैं और वंदे मातरम को दोबारा रिपीट करते हैं और कहते हैं कि इसके जो लास्ट की अंश है वह गलत बोल दिए गए। और इसके ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि जो पहले वाला वंदे मातरम था, यानी कि उसमें जिस व्यक्ति ने वह बोला, जिस व्यक्ति ने उसका गुणगान किया, क्यों नहीं उसको सजा दी गई? यानी कि ऐसे जाहिल व्यक्ति को क्यों माइक पकड़ाया गया और उसके बाद ये जानबूझकर कराया गया या इसमें कोई साजिश है? इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान समता मूलक समाज बनाने की अनुमति देता है। समता, समानता व भाईचारा साफ साफ यहाँ पर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये साजिश रची, यानी हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ पर जो खेला गया, इसको देखकर बहुत बड़ा सवाल उठता है। वहीं इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है वह है जनगण मन, और जनगण मन को दरकिनार करके यहाँ पर वंदे मातरम का गुणगान किया गया। यानी वंदे मातरम जो कि एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की भावना आहत होने का एक इतिहास के अंदर, यदि ब्रिटिश शासन के अंदर की बात करें, जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह वंदे मातरम का बहिष्कार करते हैं। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर द्वारा जो जनगण मन को यहाँ राष्ट्रगान की उपाधि दी गई, इसीलिए यहाँ पर ये राष्ट्रगान बनाया गया था। वहीं आपको विस्तार से बताते हैं कि राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृति क्यों मिली थी जनगण मन को, कि स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की निर्णायक भागीदारी के बावजूद जब राष्ट्रगान के चयन की बात आई तो वंदे मातरम के स्थान पर रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखे व गाए गए गीत जनगण मन को वरीयता दी गई। इसकी वजह यही थी कि कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी, क्योंकि इस गीत में देवी दुर्गा तथा कथित मूर्ति को राष्ट्र के रूप में देखा गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि यह गीत जिस आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वह मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है। इन आपत्तियों के मद्देनजर सन 1937 में कांग्रेस ने इस विवाद पर गहरा चिंतन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी शामिल थे, उन्होंने पाया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद में पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इस तरह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन अधिनायक जय है को यथावत राष्ट्रगान ही रहने दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आनंद मठ उपन्यास को लेकर भी कुछ विवाद है। कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें मुसलमानों को विदेशी और देशद्रोही बताया गया है। वंदे मातरम गाने पर भी विवाद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस्लाम किसी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करने को मना करता है और इस गीत में भारत की मां के रूप में वंदना की गई है। यह ऐसे उपन्यास से लिया गया है जो कि मुस्लिम विरोधी है। हमने पड़ताल की और पाया कि क्या किसी को कोई गीत गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है अथवा नहीं। यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विजोए एम्मानुएल वर्सेस केरल राज्य के एक वाद में उठाया गया। इस वाद में कुछ विद्यार्थियों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान
जन गण मन को गाने से मना कर दिया था। यह विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान के समय इसके सम्मान में खड़े होते थे तथा इसका सम्मान करते थे, पर गीत को गाते नहीं थे। गाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और स्कूल को उन्हें वापस लेने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान तो करता है पर उसे गाता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका अपमान कर रहा है। अतः इसे न गाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर यही सवाल उठता है कि यदि कुछ मुस्लिमों को वंदे मातरम गाने से एलर्जी थी, उनको कोई ऐतराज था, लेकिन वह राष्ट्रभक्त है या राष्ट्रद्रोही, इसका सर्टिफिकेट देने वाले भाजपाई कौन होते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि राष्ट्रगान जन गण मन, इसका कहीं कोई भी उच्चारण नहीं किया गया। उसके बाद वंदे मातरम बोला गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, और उसके अलावा यदि मुस्लिमों ने अल्लाह अकबर कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यानी एक धर्म संप्रदाय को लेकर, एक विशेष धर्म को लेकर यदि आप जय श्री राम बोलते हैं तो दूसरे संप्रदाय के लोग जय भीम भी बोल सकते हैं, अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, वाहे गुरु भी बोल सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसको मीडिया तरोड़ मरोड़ कर दिखा रही है, यानी कि भाजपाइयों के पक्ष में दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ के नवनिर्वाचित मेयर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए, और उनके साथ 90 वार्डों के पार्षद भी वहां उपस्थित हुए, जिन्होंने यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति जताई और वहां उनका इस तरह से अपमान किया गया। यह एक बहुत बड़ा शर्मनाक सवाल है, शर्मनाक बात है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए और देखते रहिए बहुजन हलचल। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।